दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। आज पुलिस परीक्षा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बच्चे और बच्चियाँ बैठे हुए हैं, अपनी किताबों को लेकर के खंगाल रहे हैं कि अगली टर्म में उनका परीक्षा आने वाला है। मैं इनसे बात करूँगा और पूछूंगा कि सर, आज आप अपना परिचय दें। हमारा नाम राजेश प्रजापति है। प्रजापति जी, इस परीक्षा फॉर्म को भरने में क्या शुल्क लगता है? वही 400 रुपये लगता है। 400 रुपये लगता है। और आप ये मुझे बताएं कि इस परीक्षा को पास करने में कितना मेहनत करना पड़ता है और कितने दिनों तक? मेहनत तो बहुत करना पड़ता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना समय लगाएंगे, ये तो आपके ऊपर है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप कितना समय में तैयारी कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपके ऊपर है। वैसे मैंने बच्चों से और भी बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने हमारी पूरी कंप्लीट तैयारी चलती है। इस पर आप क्या कहने? वो हर बच्चों का अलग अलग अपना होता है, माइंड होता है, जो जितना समय में अपना कवर कर लें, यही बात है। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये परीक्षा आप जो इतनी मेहनत के बाद यहाँ देने आए हैं और परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है तो आपको कितनी दिक्कत और कितना हरासमेंट होता है? आउट होने के बाद तो बहुत दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आदमी उतना दिन से मेहनत करके अपना एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करता है, आउट हो जाएगा तो बहुत परेशानी होती है, सब लोगों को होता है। इसका जिम्मेदार कौन? अब इसका जिम्मेदार अब क्या बताएं, अब इसको तो कहने में इतनी पता नहीं है लोगों के पास। आज हमारे जो, आपकी उम्र? हमारी उम्र है 27 साल। 27 साल के होने के बाद भी इन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी किसको दें, कैसे दें, किससे मांगे। आखिर ये जो हमारे साथ हुआ है इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? 6 महीने तक हमने दिन रात लगा करके एग्ज़ाम के लिए परेशान होकर के मतलब कंठस्थ किया, यानी ये जो किताब लेकर बैठी हुई है उसे कंठस्थ किया, याद किया, और आने के बाद मुझे ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। फिर मेरा क्या हाल होता है? बेटा, आपका नाम क्या है? कुसुम यादव। कुसुम यादव जी, आप ये मुझे बताएं कि ये जो आप पेपर लेकर बैठी हुई हैं, ये कितने दिनों से आप मेहनत कर रही हैं? 4 महीने से जी, 4 महीने से 4 महीने से मेहनत कर रही हैं। और अगर पेपर लीक हो जाता है तो आपको कैसा फील होता है? बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मेहनत विफल होगा। मेहनत विफल होगा, इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई मेहनत करे और फल दूसरा कोई ले जाए बगैर मेहनत करे, और ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। यहाँ भी एक लड़की और बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बेटा, आपका नाम क्या है? ज्योति प्रजापति। ज्योति प्रजापति जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? पेपर देने। पेपर देने। आप पेपर देने आई हैं और आपको तुरंत ही पता चले कि पेपर लीक हो गया, फिर आप फील क्या करिएगा? सब जितना मेहनत किए हैं उस पे पानी फिर जाएगा। पानी फिर जाएगा। इस पानी फिरने की दोषी किसे आप मानिएगा? नहीं मालूम। बहुत से लोगों से पूछा, क्या आप लोगों में से कोई है? इधर घुमा लो भाई, मैं इनसे भी थोड़ा सा दो चार बातें पूछ लूं। बेटा, आपका नाम क्या है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? परीक्षा दिलाने। परीक्षा दिलाने आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस परीक्षा को निकालने में कितनी परिश्रम करना पड़ता है? कड़ी मेहनत चाहिए और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत चाहिए आज की डेट में, और भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि दिन रात एक करना पड़ेगा और पढ़ाई को ऊपर फोकस बनाना पड़ेगा। और अभ्यर्थी इतने ज्यादा हैं कि आपको मेरिट में लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये परीक्षा आप ला सकते हैं। हाँ। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने के बाद आपको ये पता चले कि हमारा जो परीक्षा है पेपर आउट हो चुका, फिर आप क्या करिएगा? तो हमें बहुत बुरा लगेगा और मेहनत भी पानी में चला जाएगा और कुछ मेरा काम भी नहीं होगा। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब पेपर आउट हो जाए, इसका जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? जब पेपर आउट होगा तो जो आउट किया होगा उसका जिम्मेदार। कौन आउट है? ऐसे हवा में तीर चलाइएगा, उधर लगा इधर लगा, ये तो पता होना चाहिए। माइंड आपका जवाब देगा ना। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 17 साल। 17 साल है। आपसे जवाब लेने का कोई अभी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी आप सरकार नहीं चुने हैं। जो सरकार चुनता है उससे, सर आप वीडियो बना रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये पेपर लीक हो जाता है, बच्चे हरासमेंट होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सर, हम क्या बताएंगे? कहने का मतलब किसको क्या कहेंगे कि कौन क्या कर दिया, कैसे कर दिया। हम लोग का अपना कार्य है, अपना कार्य कर रहे हैं। मैं सारे देखने वालों से ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ इतनी जनता खड़ी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम इसको कहाँ चेक करेंगे, कहाँ रोक लगाएंगे, तो ये चीज़ हमारी ख़त्म हो सकती है। मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद आए, कि ये जो चेक
लगाने की व्यवस्था क्या है कि जो ही पेपर आउट होती है तो जनता किसे चुनती है? सरकार को चुनती है। हम और आप मिल करके एसडीएम और डीएम को, एसपी को तलब नहीं कर पाएंगे। तलब कौन करेगा? यहाँ का मुख्यमंत्री। आप किसे चुनते हैं? मुख्यमंत्री को चुनते हैं। मुख्यमंत्री किसे तलब करेगा? डीएम और एसपी को तलब करेगा। जो ही ऐसी बातें संज्ञान में आती है कि किसी जिले का पेपर आउट हो चुका है, वो तुरंत तत्काल वहां के एसपी और डीएम को तलब करे और ये सवाल करे कि ये कैसे पेपर लीक हुआ है, किसने किया है, ये सब मैं नहीं जानता। मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी, आपकी यहाँ जिम्मेदारी फेल हुई, आप बताएं कि इसकी सजा आपको क्या मिलनी चाहिए। उनसे खुद पूछें, जैसे कि जनता पूछती है अपने इन चुने हुए लोगों से कि आपने वादा किया था कि आप मुझे ये देंगे और आपने मुझे नहीं दिया, अब आप ही बताएं कि आपकी सजा क्या होगी। उसी तरह से मुख्यमंत्री वहां के डीएम और एसपी को तलब करें और करने के बाद आप मुझे बताइए कि अब आपकी सजा क्या होनी चाहिए। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये बात जो मैंने कहा, कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है। आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? जिम्मेदारी आगे फिर मैं पूछता हूं आपसे कि अगर ऐसा पेपर लीक हो जाता है तो आप की जिम्मेदारी क्या होगी? जो आप बात कहे हैं वही करनी चाहिए। वही करनी चाहिए। जी। अच्छा लगा लोगों को, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि वो अवेयरनेस अपने आप को करें, समझें कि कहां पर हम इसे चेक करेंगे तब ये क्षय होगी और मात मिलेगी। ऐसे तो बच्चे रोज एग्जाम देते रहेंगे और उनकी आशाएं टूटती रहेगी। ईश्वर करे कि ये एग्जाम सुरक्षित तरीके से सफल हो जाए और जिन्होंने मेहनत किया है उस मेहनत का उन्हें फल मिले। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।